स्कैरी नाइट। शाम हो गई थी और तूफानी मौसम लग रहा था। खतरनाक बारिश होगी। रमकू कहती है, आज क्लास लंबी चली और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ तो ज़्यादा ही टाइम लग गया। धमकी भी कहती है, हाँ बहुत लेट हो गए। अगर रमकू तू एक बार भी प्रैक्टिकल सही से कर लेती तो अच्छा होता। 3 बार एक्सपेरिमेंट किया तूने और रिजल्ट फिर भी नहीं निकाला। मुझे देख, आधा एक्सपेरिमेंट करके भी रिजल्ट बता दिया। हाँ हाँ, रमकू कहती है, साइड में रश्मिका थी ना, उसका एक्सपेरिमेंट हो गया था और उसकी रीडिंग निकाल कर दे दी और रश्मि को एक बार प्रैक्टिकल फिर करना पड़ा। धमकी कहती है, मैंने रश्मि से बोला था, उसने बोला ठीक है एक बार प्रैक्टिकल और कर लूँगी मैं, तेरी जैसी नहीं वही लफंगे बन जाए। रमकू मुंह फुला लेती है और बोलती है, ठीक है आज मैं फिर तेरे साथ घर नहीं जाऊँगी, जा मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ घर जाऊँगी। धमकी भी कह देती है, हाँ हाँ मैं भी दूसरे दोस्त के साथ जाऊँगी, मेरे बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। रमकू चले जाती है। थोड़ी देर बाद रमकू को रास्ते में अंकल मिलते हैं जो उनके नाइबर में रहते हैं और कहते हैं रमकू से, घर जा रहा हूँ, छोड़ दूँ क्या मैं तुम्हें भी रमकू बेटा। रमकू को गुस्सा आ रहा होता है धमकी पर। उसने बोला, हाँ अंकल। वो अंकल के साथ चले जाती है। धमकी उधर सोच रही होती है, बोल तो दिया मैंने उसे, बट किसके साथ जाऊंगी अब मैं, सब तो चले गए, आज प्रैक्टिकल लेट करा दिया। अब धमकी तेजी से सीधे सीधे चल के बस स्टॉप पहुँचकर फटाफट ना इधर ना उधर देखे घर पहुँचती है। धमकी घर पहुँचकर कहती है, मैं घर आ गई। घर की लाइट्स ऑफ थी, वो ऑन करती है और फिर उसकी कज़न का आवाज़ देती है। उसके पास शूज़ रैक पर एक नोट मिलता है और धमकी नोट पढ़ती है। धमकी, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, खाना फ्रिज में रखा है, मैं कल तक आऊँगी, अपना ध्यान रखना। कॉल तुम्हारा लग नहीं रहा था इसलिए नोट रख कर जा रही हूँ, आज अकेले मैनेज कर लेना, बाय बाय माय क्यूटी धमकी। धमकी नोट पढ़ती है, फिर चेंज करके फ्रिज से खाना निकाल कर खाना खाने लगती है। तभी लाइट्स चले जाती है। उसे लगता है बाहर बारिश हो रही होगी। फिर वो कैंडल जलाती है। धमकी को कुछ साउंड्स आ रहे होते कान में। हाँ, हाँ। धमकी ने मन में सोचा, ये बारिश भी कैसे साउंड बना रही होती है। और उसका अलग ही दिमाग एक और बोल रहा था, नथिंग लाइक घोस्ट एग्जिट, भूत थोड़ी होते हैं, नथिंग लाइक घोस्ट एग्जिट, भूत नहीं होते हैं। फिर कैंडल की परछाई सामने वाली दीवार पर दिख रही होती है और धमकी को लगता है वहाँ पर कुछ हिल रहा है। धमकी सोचती है, देखूं, नहीं देखूं, नहीं देखूं। फिर हिम्मत करके धमकी देखती है और सामने वाली वॉल पर उसे कैंडल की परछाई के अलावा एक हिलता हुआ कुछ चीज दिखती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब उसे आवाज भी आती है, धमकी की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। धमकी वहीं नीचे बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। 1 मिनट तक उसे लगता है वो कहाँ पर है। फिर उसे एकदम से क्लिक होता है और वो कहती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो इसी तरह मंत्र का जाप करने लगती है, अपने मन को शांत करने की कोशिश। जो उसने देखा और महसूस हुआ उसे अलग ही लग रहा था, एकदम ब्लैंक सा। किसे कॉल करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मंत्र जाप करती है। धमकी थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। पीछे धमकी को लगता है कोई है। फिर वो पास आ रहा है, धीरे से और पास आ रहा है। धमकी को टच करता है। धमकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या महसूस हो रहा है, पीछे क्या है उसके।
उसे धमकी के और डर लगता है। धमकी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कोई चीज़ एकदम से उसकी गोदी में आ जाती है और धमकी जोर से चिल्लाती है, आह! आह! उसका साउंड इको होता है, फिर से गूंजता है पूरे कमरे में। फिर वो धीरे से आंखें खोलती है और उसकी गोदी में उसकी राम प्यारी होती है, केट। धमकी कहती है, बिल्लू तू है? तेरी आवाज़ को क्या हो गया है? और वो तेरी पूंछ थी जो इधर उधर मंडरा रही थी वहाँ पे। मुझे पता था भूत जैसा कुछ नहीं होता। धमकी का डर गायब हो जाता है एकदम। धमकी अपनी बिल्लू को गले से लगा कर रखती है और धमकी कहती है, बिल्लू तूने फिर आइसक्रीम खा ली ना? उफ, राम प्यारी ने ठंडी वाली, और गला खराब कर लिया, इसलिए ऐसी आवाज़ निकाल रही है। और अब घर में कोई नहीं है तो गूंज भी रही है तेरी आवाज़। और तुझे ठंड लग गई ना तो पीछे जाकर छुप कर बैठी है और मुझे मालूम नहीं हुआ है, ताकि मैं तुझे पे चिल्लाऊँ ना। मेरी बिल्लू। एक तो रंकू ने तेरा नाम राम प्यारी रखा है, उसे जेंडर नहीं पता था। धमकी कहती है, अब अच्छा लग रहा है। फिर वो उसके बिल्लू उफ राम प्यारी खाना खाते हैं और धमकी कहती है, बिल्लू, और बिल्लू को कस के पकड़ कर बिस्तर में सो जाती है। बिल्लू को एकदम अच्छा नहीं लगता, कदम घुटने लगता है। वो वहाँ से कूद कर टेबल पर चला जाता है और टेबल पर जाकर सो जाता है। कैंडल जलती रहती है और धमकी कहती है, बिल्लू अब नहीं आना है यहाँ पर, ठंड लग रही है फिर भी। मैं सो रही हूँ। पर फिर भी धमकी उठती है और बिल्लू को चादर उड़ा देती है और फिर जाकर सो जाती है गहरी नींद में।